अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हसनैन अली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब हाल ही में पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए हैं और मैं चाहता हूँ कि कुछ मुख्तसरन उनकी वीआईपी प्रोटोकॉल की कहानी और जो निगरान हुकूमत की जानिब से उनके साथ सलूक किया जा रहा है एक सजा याफ्ता मुजरिम के साथ, उसको ज़रा आप सबके सामने रखूंगा। मगर उससे पहले मैं बात करता चलूँ और मजम्मत करता चलूँ कि जो सियासी माहौल इस वक्त क्रिएट किया गया है इदारों की जानिब से, और वो इदारे कौन हैं वो आप सब बखूबी जानते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो हजरात बड़ी बारीक बीनी के साथ इस सारे सियासी माहौल को देख रहे हैं या देख रहे थे और अपने नज़रियात का इजहार करते थे बरमला, उनमें से चंद को जो मार दिया गया, जिसमें अरशद शरीफ साहब हैं, और उनमें से चंद को जनाब जेलों में बंद कर दिया गया, जिनमें से इमरान रियाज साहब हैं और काफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं और काफ़ी हजरात हैं जो कि मंजर से गायब हैं, या फिर कुछ को मुल्क बदर कर दिया गया, कुछ को ज़बरदस्ती बाहर भिजवाया गया कि आपकी जान को ख़तरा है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली के साथ या आपके साथ कुछ बुरा सलूक ना हो तो ये बेहतर होगा कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। अब इसके पीछे कौन है वो भी मैं आप सबको आगे चलकर बताऊंगा। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस सारे सियासी माहौल में किया जा रहा है, जो पिक्चर हमें दिखाई जा रही है अवाम को, और ये दिखाया जा रहा है कि अवामी मैंडेट की क्या औकात है, और ये दिखाया जा रहा है कि जो नवाज शरीफ साहब का सो कॉल्ड नारा था, जो कि एक हकीकी नारा है अवाम का कि वोट को इज्जत दो, उसकी कितनी इज्जत और तकरीम की जा रही है इदारों की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, या फिर ये निगरान सो कॉल्ड हुकूमत जो है उसकी जानिब से। आइए नाजरीन, कुछ मुख्तसरन मैं आप सबको इस वीआईपी प्रोटोकॉल की कहानी बताता चलूं। नवाज शरीफ साहब जब लंदन से तशरीफ लेकर आए पाकिस्तान में 21 अक्टूबर को, तो वो बतौर सजा याफ्ता मुजरिम, जो कि नाअहल थे, सर्टिफाइड नाअहल थे और सजा याफ्ता मुजरिम थे, मफरूर थे, नैब जो है वो चाहता था कि गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए या जेल में बंद किया जाए। तो वहां पर क्या हमें सिनेरियो देखने को मिलता है कि एक पुलिस एहलकार है, ये पिक्चर चल भी रही होगी आप सबके सामने, वो नवाज शरीफ साहब को सल्यूट कर रहे हैं। और ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि पाकिस्तान का एक महज़ब इदारा या अवाम को हिफाजत फराहम करने वाला इदारा, या फिर जो अवाम के हक को गसब करे, उस हक गसब करने वाले को जेलों में बंद करने वाले इदारे का एक शख्स कैसे एक सजा याफ्ता मुजरिम को सैल्यूट कर रहा है। और ये आइन की तकरीम है पाकिस्तान में, ये इदारों की तकरीम है पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान की जमहूरियत है जो कि हमें देखने को मिलती है कि किस तरह सजा याफ्ता मुजरिम को, जो कि नाअहल था, मफरूर था, उसको किस तरह से नवाजा जा रहा है। तो पुलिस का वह एहलकार जिसने वो सल्यूट किया, वो शायद बेजमीर था कि उसने एक मुजरिम को सल्यूट किया और उसको वेलकम किया कि आइए पाकिस्तान में एक मर्तबा फिर से आप इतना पैसा कमाइए और दोबारा से एक नया एवन फील्ड खड़ा करिए। ये है हमारा जो पुलिस का इदारा है, उसकी ये वैल्यू है पाकिस्तान में कि ये इदारा सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद के लिए आया बनाया गया, या फिर सियासी जो अरकान हैं उनको प्रोटोकॉल फराहम करने के लिए। ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि पंजाब पुलिस का इदारा पाकिस्तान में क्या कर रहा है। पंजाब पुलिस का जो इदारा है, अब मेरा ख्याल है कि उस शख्स की भी गलती नहीं जो बेजमीर सैल्यूट कर रहा है, उससे ऊपर वाले शख्स की गलती है जो आईजी है, जिसने उन शख्सियात को, पुलिस एहलकारान को भेजा कि जाए इनको वेलकम करें, हालांकि ये एक सजा याफ्ता मुजरिम थे। मैं बार बार इस वजह से रिपीट कर रहा हूं कि ये अवामी हक को गसब किया जा रहा है, ये आइन का तमाशा बनाया जा रहा है पाकिस्तान में, और 75 सालों से ऐसे ही हो रहा है। कभी स्टैब्लिशमेंट तमाशा बनाती है, कभी ये सियासी अरकान तमाशा बनाते हैं, या कभी जो बुनियादी सतून है जमहूरियत के उनमें से एक अदालत भी है, कभी अदालत जो है वो पाकिस्तान की जमहूरियत या आइन का तमाशा बनाती है। तो ये हकीकत है जनाब नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान की जमहूरियत की। दूसरे नंबर पर नाजरीन,
निगरान वजीर आजम जो है, निगरान हुकूमत जो है, उसने बड़ा प्रोटोकॉल फराहम किया नवाज शरीफ साहब को, एयरपोर्ट से लेकर जनाब वो हवाई जहाज से अपने हेलीकॉप्टर से लाहौर में लैंड किए। वो मेरे लिए इंतहाई खौफनाक था और हैरान कुन था कि कैसे एक सजा याफ्ता मुजरिम को निगरान हुकूमत, जिसका ये काम था कि वो आइन पर अमल दरामद करवाए, वो आइन को तोड़ रही है, आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। तो फिर ठीक हुआ ये काकड़ साहब के साथ लम्स यूनिवर्सिटी में कि बच्चों ने इनको कुक्कड़ बना दिया था, बच्चों ने इनको आगे लगा दिया था, बच्चों ने इनका तमाशा बना दिया था कि ये मुंह उठाकर चल दिए लम्स यूनिवर्सिटी में और वहां पर अपना वक्त बर्बाद करने के लिए गए। ये बच्चों की जानिब से कहा गया कि आप मुल्क के सरबराह हैं, मुल्क की मैशत डीरेल है, मुल्क तबाह हो रहा है और आप यहां पर सवाल जवाब करने के लिए मुंह उठाकर आ गए हैं। तो निगरान हुकूमत ये कर रही है। मेरा ख्याल है कि जो निगरान हुकूमत है वो कामयाब हो चुकी है आइन को तोड़ने में, आइन की खिलाफ वर्जी करने में, जमहूरियत का तमाशा बनाने में, कि एक सजा याफ्ता मुजरिम को कैसे बढ़ा चढ़ा कर और कैसे वीआईपी प्रोटोकॉल्स देकर पेश किया जा रहा है अवाम के सामने। और अवाम 75 सालों से वैसे ही बेवकूफ बने हुए हैं, अपने हक को नहीं जानते, अपने फंडामेंटल राइट्स को नहीं जानते और ऐसे ही इनको मुंह उठाकर अपने ऊपर एक मर्तबा दोबारा मुसल्लत करने के लिए, इनको वेलकम करने के लिए चले गए। तो ये थी निगरान हुकूमत की एक खौफनाक किस्म की दास्तान। अब आते हैं बायोमेट्रिक की तरफ। जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से कहा गया कि जनाब इमरान खान साहब को भी हम बायोमेट्रिक जो है वो फराहम कर दिया करते थे, क्योंकि सिक्योरिटी मसाइल होते थे, तो उनकी बायोमेट्रिक जो है वो हो जाया करती थी बनीगाला में ही। तो मेरा सवाल ये है कि क्या जस्टिस आमिर फारूक साहब को एक सजा याफ्ता मुजरिम और एक मुलजिम में फ़र्क नज़र नहीं आता कि एक शख्स अदालतों को मतलूब है, एहतसाब अदालत को मतलूब है, एक शख्स जो है वो सजा याफ्ता है, सर्टिफाइड नाअहल है और उसके लिए अदालतें जो है वो तगदो कर रही हैं कि वो किसी तरह पाकिस्तान में आए और उसको जेल में बंद किया जाए और उसको बायोमेट्रिक फराहम की गई एयरपोर्ट पर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, और वहां से नवाज शरीफ साहब ने लाहौर डायरेक्ट लैंड किया। अब ये वैल्यू है पाकिस्तान की आइन की। अब मेरे नज़दीक इसमें अनवारुल हक काकड़ साहब का भी क्या कसूर कि जो एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी इनको, वो कामयाब हो चुकी है। वो जो उनके मकासद थे वो उसमें कामयाब हो चुके हैं कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से -1 किया जाए और नवाज शरीफ साहब को किंग्स पार्टी का चेयरमैन बनाकर एक मर्तबा फिर से अवाम पर मुसल्लत कर दिया जाए। और मैं एक सवाल करूंगा कि कितनी देर हुकूमत कर लेंगे ये? क्या 75 सालों में कोई एक ऐसा वजीर आजम गुजरा है कि जिसने अपना दौरे हुकूमत 5 साल का टेन्योर मुकम्मल किया हो? ऐसे ही एस्टेब्लिशमेंट का पुतला बनकर इख्तिदार में आते हैं और जब एस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि ये हल्का सा बंदा जो है हमारे अगेंस्ट हो रहा है या हमारे मकासद, हमारी सोच के अगेंस्ट हो रहा है, तो उसको फिल फॉर या तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो कि एमक्यूएम के तहत लाई जाती है, जीडीए के तहत लाई जाती है, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट की पार्टीज हैं और एस्टेब्लिशमेंट इसीलिए हर मर्तबा सीट्स का गठजोड़ ऐसे करती है कि एक जो पार्टी है वो अपनी मुकम्मल अक्सरियत रख ही नहीं पाती वजीर आजम अपना बनाने के लिए। तो इस्टेब्लिशमेंट कुछ सीट्स जो है वो छोटी छोटी जमातों को अपनी फराहम करती है कि वो एक मिलाप करें बड़ी पार्टी के साथ और उसके साथ अपना एक जो है वो मिलकर वजीर आजम बना लिया जाए, अक्सरियती जमात। इसी तरह इमरान खान साहब के साथ हुआ, पहले नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ और जितने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुए हैं उसमें ऐसा ही तमाशा देखने को मिला हम सब अवाम को। तो ये अवाम के साथ गेम की जा रही है, ये अवाम के वोट का तमाशा बनाया जा रहा है। जब स्टैब्लिशमेंट को लगता है कि जनाब इसकी सोच थोड़ी हमारे अगेंस्ट जा रही है, तो एमक्यूएम जीडीए को लाकर जनाब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश कर दी जाती है, क्योंकि सीट्स का गठजोड़ ऐसा है। अब नवाज शरीफ साहब देखते हैं आया इक्तदार में आकर कितनी जो है वो हुकूमत कर पाते हैं,
کیونکہ یہ تو فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کر دیا گیا ہے۔ اللہ نگہبان۔